ओम शांति। सभी को ओम शांति। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सबका हार्टली वेलकम है, दिल से स्वागत है हमारे डोज ऑफ हैप्पीनेस के वर्कशॉप नंबर 7 में। तो आज हम जानेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस एंड एसएनएस। ये क्या होती है? ये तंत्रिका प्रणाली है जो हमारे शरीर में ही होती है और किन भावनाओं से वो एक्टिव होती है और किन भावनाओं से हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे गहराई से समझेंगे ताकि हमारा सभी का योग अच्छा हो और काफी सारी जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं उसका भी हमें इस वर्कशॉप के माध्यम से सॉल्यूशन मिलेगा। तो सभी का पुनः दिल से इन्फिनिटी टाइम थैंक यू है कि आप सब इतना प्यार दे रहे हो। मेरे को एक खुशी है इस चीज की कि हमने एक प्रयास किया था 18 ज्योतिर्लिंग, उसको मन के विज्ञान के साथ जोड़ा था कि हम परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर, देरी ना। पहले हम जानेंगे एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सी है एक इमेज दिखेगी। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट। ठीक है, अगर हमारा नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, या तो हमारी जो स्थिति होगी लड़ो या भागो। क्योंकि जब हमारे सामने परिस्थिति आती है या तो हम लड़ने लगते हैं या तो फिर हम उससे बचते हैं, भागते हैं, है ना। उससे हम आंखें चुराते हैं उन बातों से, या खुद के अंदर जो भावनाएं या युद्ध चलता है या कई ऐसी चीजें हमारे अंदर हलचल हो रही होती है, या तो हम खुद से ही फाइट करने लग जाते हैं उन विचारों से और लड़ लड़ के एक दिन थक जाते हैं और थका हुआ मन एकदम फ्रीक्वेंसी लो करता है। ठीक है, और या तो फिर हम उन चीजों से भागते हैं। तो द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट और फ्लाइट को सीधा सीधा हाईलाइट करता है। तो साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्स क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक तर्क से अगर हम देखें तो लिंक टू सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ठीक है, एमिगडाला ट्रिगर अलार्म, दिमाग में हमेशा एक ट्रिगर अलार्म बजता ही रहता है ना। रिलीज ऑफ एड्रेनालाइन एक हमारा वो होता है, केमिकल होता है। ठीक है, और बॉडी रेडी फॉर एक्शन, बॉडी हमेशा एक्शन के लिए रेडी रहती है। अभी अगर इसको हमें शांत करना है ना, ओवर एक्टिव एसएनएस लीड टू मेडिटेशन। देखो सबसे फर्स्ट मेडिटेशन ही है। अगर आपको हलचल से, बेचैनी से, अंदर ही अंदर जो युद्ध चल रहा है बातों का, ओवर थिंकिंग का, नेगेटिव इमोशन का, मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम है, ये सारी, ये वाला नर्वस सिस्टम जब हमारे शरीर में सक्रिय हो जाता है, देखो जितनी भी शरीर में नस नाड़ियां हैं वो कनेक्ट ब्रेन से ही होती हैं। ठीक है, और इस मस्तिष्क को चलाने वाली मैं ऊर्जा, मैं एनर्जी, मैं आत्मा ही हूँ। और क्या शक्ति है, अगर हम भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर फिट रहता है। कुछ प्रकार का भोजन किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता, है ना। तो इसी तरह कुछ विचार हमें तंदुरुस्त रखते हैं और कुछ विचार हमें डाउन कर देते हैं, थका देते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तभी सक्रिय होता है जब हम लंबे समय तक नेगेटिव रहते हैं, है ना। जब हम नेगेटिव रहते हैं या हमारे मन में बहुत उथल पथल रहती है तो ये नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अभी ये बता रही हूँ कि ये किन कारणों से होता है, लेकिन इसको शांत हम कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, वो हम पीएनएस की ओर चलेंगे और उससे रिलेटेड सभी वीडियोस आपको ग्रुप में भेजी जाएगी। तो अदिति सिस्टर आप डीओएससी को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, डोज ऑफ हैप्पीनेस के ग्रुप को भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो इससे रिलेटेड कंटेंट है वो हम डिवाइन डोज में नहीं डालते हैं, वो इसी ग्रुप में आता है। तो मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, पैनिक अटैक, पुअर स्लीप, टाइम इन नेचर। ठीक है, अगर हम ओवर एक्टिव एसएनएस लीड टू, इसको अगर हमें ठीक करना है तो अपना कुछ समय नेचर में बिताना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पुअर स्लीप है, मतलब नींद भी अच्छी नहीं है, ये अभी लास्ट हमने ब्रेन वेव्स जब हमने करी थी तो समझ आया था कि नींद हमारी किससे अच्छी होती है, किससे खराब होती है। वो वाला एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, वर्कशॉप की जो रिकॉर्डिंग है दोबारा सुन के उसे रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों उसी से कनेक्टेड है। पैनिक अटैक, बहुत ज्यादा आज लोग पैनिक हो जाते हैं कि मुझे पैनिक अटैक आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये एसएनएस एक्टिव है।
तो मेडिटेशन इन सारी चीजों को ठीक करता है। कई लोग डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाते, क्योंकि देखो अगर हमें ठीक होना है, आधे से ज्यादा इलाज हमारी सांसों में छुपा है, ठीक है। और हम अपनी सांसें, अगर आप एंगर करोगे, गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, लंबे समय तक विचार बुद्धि में चलते जा रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग, या विचार के बाद विचार, विचार के बाद विचार, ट्रैफिक लगा ही हुआ है, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, ठीक है। तो डीप ब्रीथिंग से हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह ऑक्सीजन मिलता है, ताकि हम थोड़ा सा समर्थ सोच पाए, पॉजिटिव सोच पाए। ये तो यूजलेस अपने आप आता रहेगा मन में। तो बैलेंस द सिस्टम, इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, प्रेयर, टाइम इन नेचर, कुछ समय प्रकृति के बीच में बिताएं, पौधे, हरियाली। लास्ट हमने जब देखा था, बताया था डोज में कि कुछ समय सनलाइट में बिताइए, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो इसे थोड़ा सा और गहराई से पढ़ते हैं। जी हाँ, तो आप साइड में देख सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, साइकोलॉजिकली एक्सप्लेनेशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वह भाग है जो शरीर को फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो स्थिति के लिए तैयार करता है, ठीक है। जब हम डर, गुस्सा, तनाव या खतरा महसूस करते हैं, तब ये सिस्टम सक्रिय हो जाता है, ठीक है जी। जब हम गुस्सा, तनाव या खतरा महसूस करते हैं, तब ये सिस्टम सक्रिय हो जाता है। आज अगर देखें, सबके अंदर फियर किसी ना किसी रूप में बैठा हुआ है। आप देखिए, अगर आप समय पर किसी के लिए काम नहीं कर पाते, आप गुस्से में आ जाते हो, या वो गुस्से में आ सकता है, या आप डर में आ जाते हो, ठीक है। पहले गुस्सा, फिर डर। अगर किसी ने मुझसे ठीक मुंह बात नहीं की, तो भी एक डर बना रहता है, कहीं मुझसे कुछ हुआ तो नहीं, इसने मुझसे बात नहीं करी, या फिर गुस्सा आता है, ठीक है। ये डर और गुस्सा बहुत ज्यादा हमारी फ्रिक्वेंसी को लो करते हैं, और हमारी आत्मा की ऊर्जा को, हमारी शक्तियों को बहुत ज्यादा खा जाते हैं। और अब तो आपको प्रॉपरली बायोलॉजिकली भी बताया जा रहा है ना, साइकोलॉजिकली भी बताया जा रहा है कि ये चीजें हमारे अंदर सीधा सीधा एसएनएस को एक्टिव कर देती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देती हैं, जिससे आप हाइपर ही रहते हो। कई लोग कहते हैं हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत कुछ प्रेयर्स करते हैं, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने गुस्से पर, अपने डर पर, अपने भय, तनाव, इन सब पर। कारण पता है क्या है? आप ऑब्जर्वर मोड पे नहीं जाते हो, आप न्यूट्रल नहीं रहते हो, ठीक है। अभी आपके लिए एक खजाना और निकला है, क्योंकि ये डीओएससी अभी 9 डेज का नहीं होगा, ये अभी और बढ़ जाएगा। वर्कशॉप तो ये 9 डेज की ही रहती है, लेकिन अभी इसमें इन्फिनिटी, जो हमने साइन देखा था, इन्फिनिटी के अंदर न्यूट्रल स्केल कौन सा होता है वो मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आप अपने भावनाओं को समझो। तो आपको अपने अंदर अगर चेंज लाना है और मेडिटेशन के रियल मायने में बेनिफिट्स लेने हैं, तो आपको अपने इमोशंस को समझना होगा। आप लड़ते हैं, या जो लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं ना, इमोशंस को, भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, हमारे अंदर जो बातें आ रही हैं या जो विचार आ रहे हैं, उससे हम लड़ने लगते हैं, ठीक है। तो जब हम डर, गुस्सा, तनाव या खतरा महसूस करते हैं, तब ये सिस्टम सक्रिय हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी चीज अपनी साइड से म्यूट रखेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार एसएनएस हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जीवन रक्षा प्रवृत्ति, माना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट माना जीवन रक्षा प्रवृत्ति से जुड़ा है, ठीक है। जब दिमाग को खतरे का संकेत मिलता है, तो एमिगडाला, जो कि फियर सेंटर है, वो सक्रिय हो जाता है। आपको देखो, मैंने इमेज में वो दिखाया है, ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम। कल आपने, जिन्होंने भी हमारा त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग का साइकोलॉजिकली एनालिसिस समझा है, उसमें आपको 3 चीजें दिखाई थी, दिमाग के 3 भाग दिखाए गए थे, ठीक है। तो उसमें एक ये दूसरा था एमिगडाला। लिम्बिक सिस्टम के अंदर आप ये पार्ट देख सकते हो, आपको दिखेगा गहराई से, रेड रेड जो आप देख रहे हो। अगर ये ज्यादा सक्रिय है,
तो ये बार 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 ब्लास्ट होता है और इसके अंदर से कॉर्टिजोल भी निकलता है, एक रसायन निकलता है जो स्ट्रेस का हार्मोन कहलाता है। स्ट्रेस का रसायन या स्ट्रेस का केमिकल, तनाव का केमिकल होता है, खुशी का केमिकल होता है। ठीक है, एक संतुष्टि का, अगर आप संतुष्ट होते हो, खुद से संतुष्ट, दूसरों से संतुष्ट, हर चीज से संतुष्ट, तो भी आपके अंदर चेंजेस आते हैं। इसीलिए जो आप ज्ञान सुनते हो ब्रह्मा कुमारीज में, जो हम रेगुलर ज्ञान सुनते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको प्रैक्टिकल में लाना है, लेकिन हम उसका ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन उसे प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं। इसीलिए इतना मेडिटेशन, इतना ज्ञान, सब कुछ होने के बाद भी चेंजेस नहीं आते हैं। अभी आपको संतुष्ट होना है, अब आपको कोई तंग कर रहा है, कोई दुख दे रहा है और आपकी किसी ने इंसल्ट की है ना, तो आप उस समय संतुष्ट रह सकते हो? ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं। उसी समय आपको ये प्रैक्टिस करनी है। कानों से सुनते हुए भी आपको सुनना नहीं है, और अगर सुन लिया है तो उसको दिमाग के अंदर नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर वो बातें अंदर गई और बार बार अंदर ले जाने की आदत सी हो गई है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा आपका। ठीक है, आप कितना भी कुछ भी कर लो, मेरे हिसाब से दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाओ, अगर आपने अपने मन पर काम नहीं किया, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि अब ज्ञान सिर्फ ज्ञान तक ना रहे, है ना। बाबा ने कहा ना, बच्चे ये जो साइंस है ये निकली तो साइलेंस से ही है ना। ठीक है, मन का मौन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पावर्स नहीं है। मेडिटेशन से हम पावर्स लेते हैं। मानो हमने सुबह मेडिटेशन करा, अमृत वेला करा, मुरली सुनी और बहुत सारे ऐसे महावाक्य बाबा के सुने, हमारी ऊर्जा अभी उठना शुरू ही हुई थी, लेकिन हमारे डर ने, हमारे गुस्से ने, या हमारे द्वारा जो आदतें पैटर्न बने हुए, डोपामिन में आपने सीखा था ना, जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरल पाथवे बने हुए हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बनी है, वो आपको पुश करेगी कि गुस्सा करो। उसी समय आपको उसको समझना है, उस बात को। अगर आपने एक बार गुस्सा नहीं करा, दूसरी बार नहीं करा, तीसरी बार नहीं करा, बार बार करा, तो आपका एक नया न्यूरल पाथवे बन जाएगा हर परिस्थिति में शांत रहने का। अब ये मैजिक बाहर से तो होगा नहीं, अंदर से ही होगा ना। आपके मन में ही जब विचार आ रहे हैं तो वही विचार आप या तो डाउन कर दो, माना फ्रीक्वेंसी नीचे ले जाओ, या फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठा लो। तो योग आप करते हो, अमृत वेला करते हो, उस समय इतने पॉजिटिव बाबा संकल्प देता है, और हम भी योग में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर भरते हैं, पॉजिटिव संकल्प चलाते हैं, स्वमान लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी वो ऊर्जा प्रवाह में आती है, हम उसका रुख मोड़ देते हैं, उसे चेंज कर देते हैं। आपको पता है, हमारे अंदर जो भावनाएं दबी हुई हैं या ब्लॉकेजेस हैं हमारे शरीर के अंदर, वो खुलती क्यों नहीं है? क्योंकि डर के कारण। फियर फियर सबसे ज्यादा और स्ट्रांगली ब्लॉकेजेस करता है हमारे शरीर के अंदर। आज किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ भय, थोड़ा चाहे ज्यादा, कैसे भी रूप में पड़ा हुआ है, तो अपने उस भय को चेंज करो, क्योंकि आप आत्मा निर्भय हो। ठीक है, निर्भय, कि आप स्वमान ले सकते हो कि मैं निर्भय आत्मा हूं, मुझे किसी का भय नहीं है। और लंबे समय तक भय क्रिएट करना है ना, फियर, एंगर, ये तो सिर्फ सिंपल आपकी, अब तो मन का विज्ञान समझ रहे हो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव कर लिया आपने। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेक्निक्स होती हैं इनकी। तो साइकोलॉजी के अनुसार एसएनएस हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जीवन रक्षा की प्रवृत्ति है, से जुड़ा है। जब दिमाग को खतरे का संकेत मिलता है तो एमिगडाला फियर सेंटर सक्रिय होता है और ब्रेन तुरंत शरीर को अलर्ट कर देता है, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन, है ना, रिलीज हो जाता है। ब्लास्ट हुआ ना, अभी बार बार गुस्सा करोगे तो वो अंदर ब्लास्ट होता है, और जैसे वो ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर जो ये स्ट्रेस ग्रुप का जो है ना, एड्रेनालाइन रिलीज होता है। ठीक है जी, तो इस रसायन को मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैंने कहा ना इस पर तो हमें विजय पानी है, ये तो एक्टिव हो ही रहा है। आज हाइपर तो लोग रहते ही रहते हैं, छोटी छोटी बात को बड़ा करना, ये तो नेचुरली वो कर ही रहे हैं, और उसके साथ नेचुरली लगा दिया है कि नेचुरली हम शांत रहने की हैबिट नहीं बना सकते? बना सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, तो परिणाम दिल की धड़कन तेज होती है। अगर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है बार बार तो दिल की धड़कन तेज होती है,
सांस तेज होती है, पसीना आता है, मांसपेशियों में तनाव आता है, सोच का फोकस सिर्फ खतरे पर रहता है। ठीक है, मैंने बोला ना आत्मा की न्यूट्रल फॉर्म, नो पास्ट नो फ्यूचर, तो शक्तियां बढ़ती हैं, उसे हम आत्म अभिमानी स्थिति बोलते हैं। ये सब इसलिए होता है ताकि हम तुरंत प्रतिक्रिया दें। देखो ये होना भी जरूरी है, लेकिन बार बार होना जरूरी नहीं है। अभी मानो आप किसी हिल स्टेशन पर गए हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो और एकदम खाई है, तो आपको एकदम जैसे ही खतरा महसूस होगा, आप देखोगे अरे खाई की तरफ मेरी गाड़ी, आपका दिमाग ये एमिगडाला उसी समय सक्रिय करेगा और एकदम से आप तुरंत अपने उस हैंडल को या उस स्टीयरिंग को जल्दी से पूरी जोर लगाकर, शक्ति लगाकर मोड़ लोगे ताकि आप उस खतरे से बच जाओ। लेकिन कई लोगों के अंदर सब कुछ ठीक है बाहर, लेकिन फिर भी फील करने की आदत हो गई है। वो कहाँ से आ रही है? सोशल मीडिया से। मानो अभी पीछे वो आया था, क्या कहते हैं, कोविड आया। कोविड में कितने लोगों ने शरीर डर के कारण छोड़ा है। कोविड नहीं था उन लोगों को, कोविड नहीं था। हमारे घर में मेरी फैमिली के अंदर भी एक रिलेटिव का जब मुझे पता चला कि उनको कोविड था, लेकिन वो उनकी रिपोर्ट बाद में नेगेटिव आई थी, उनको हॉस्पिटलाइजेशन भी कर दिया। सोचो उस समय लाखों रुपए देकर भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन उनको किसी तरह कुछ अप्रोच लगाकर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, सब कुछ ठीक हो गए। लेकिन वो अपने साथ वाले पेशेंट को जब देखते थे कि डेथ हो जाती, तो वो इतना डाउन हो जाते थे, डर जाते थे कि उनका जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती थी। और जबकि वो उनको कोविड नहीं था, वो कोविड से बाहर आ चुके थे। ठीक है, तो आज हम जो बार बार डर रहे हैं, ये डर कहाँ से आ रहा है? ये डर आ रहा है न्यूज से, बाहर से। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा है, वो आराम से मम्मी पापा के पास खेल रहा है, अनजान है, जब तक वो खुशी खुशी खेल रहा है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुम्हें कोई उठाने वाला है, वो बच्चा रोएगा, चीखेगा, डरेगा। ठीक वही चीज हुई ना। तो इन्फॉर्मेशन हम अंदर क्या लेके जा रहे हैं? आज अब अननेसेसरी रील्स पे रील्स लोग देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, है ना। हॉरर्स मूवी देख रहे हैं, ना जाने क्या क्या देख रहे हैं अननेसेसरी। मैं तो कितनों को देख रही हूँ सुबह से रात तक न्यूज चैनल ऑन। तो वैसे ही उनके ब्रेन पैटर्न बन जाएंगे। अब उन्हें हर बात में शक होगा, हर बात में डर लगेगा, हर बात में सब कुछ वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो आपने मन को दिखाया है वो दिमाग में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो मेडिटेशन के दौरान जो हम संकल्प करते हैं, जो भावनाएं हम क्रिएट करते हैं, वो हमारे जीवन में होने लगती है। तो आप जब भी परिस्थिति आए, आप देखो मैं निर्भय हूँ, मैं अचल अडोल हूँ, मैं शांत हूँ। ऑब्जर्वर मोड पे देखिए, आप खुद मत बन जाइए वो समस्या। मैं समस्या नहीं हूँ, ये समस्या मेरी नहीं है। हम कहते हैं ना मेरी समस्या है या मेरे पास आई है, नहीं। उसको अलग रख के, खुद को अलग रख के देखना सीखो। ये एक कला है, एक आर्ट है। ठीक है, आपको इसकी भी जरूरत है, क्योंकि देखो ये 3 सूक्ष्म शक्तियों में भी आती है। कल त्रिनेत्री का आपने करा, परमपिता परमात्मा जब इस धरा पर आता है, ज्ञान सुनाता है, तो हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनाता है, मास्टर त्रिलोकीनाथ बनाता है। ठीक है, तो 3 नेत्र कौन से हैं? एक है मेन बुद्धि का नेत्र, स्पिरिचुअल नेत्र। ठीक है, इसे हम कहते हैं थर्ड आई। एक है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक है हमारा एमिगडाला, एमिगडाला। ठीक है, ये तर्क वितर्क करेगा, ये आपको अलर्ट करेगा। अब मानो आपके पीछे शेर है, तो आप डरोगे ना एकदम से, लेकिन आप उस डर में क्या करोगे? खड़े रहोगे, अपनी सुरक्षा नहीं करोगे। तो ये सक्रिय जरूरत पे हो तो समझ आता है, लेकिन आज लोगों का हर छोटी बात में डर रहे हैं, हर छोटी बात में दर्द महसूस कर रहे हैं। 10 साल पहले बात हुई है, आज भी उसका दर्द अंदर पड़ा है। तो ब्लॉकेजेस हैं। ऐसा नहीं है मेडिटेशन वर्क नहीं कर रहा, मेडिटेशन वर्क कर रहा है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे। तो इमोशनल लेवल पर प्रभाव क्या होता है? जब एसएनएस मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव रहता है, तो एंजाइटी बढ़ती है, गुस्सा जल्दी आता है, पैनिक अटैक हो सकता है, नींद कम हो जाती है। लंबे समय तक एसएनएस एक्टिव रहने से क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है। अभी बैलेंस कैसे होगा उस पर ध्यान देते हैं। अब आपने सब कुछ जान लिया कि किन भावनाओं से होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चार्ट भी आपने समझा था। मैं अभी एक
यूनिक यूनिक वे में एक फ्रीक्वेंसी चार्ट क्रिएट कर रही हूँ। आई होप वो 1 या 2 दिन में बन जाएगा, क्योंकि टाइपिंग काफी सारी होती है उसमें, तो सारा बन जाएगा ताकि आपको फ्रीक्वेंसी चार्ट में बहुत अच्छे से समझ आए। और हिंदी में ही कोशिश कर रही हूँ बनाने की, इंग्लिश में नहीं बनाऊंगी इस बार फ्रीक्वेंसी चार्ट। ठीक है, तो बैलेंस्ड साइकोलॉजी, हमारे शरीर में एक और सिस्टम होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पर। जब हम मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, प्रेयर या राजयोग करते हैं, नेचर में समय बिताते हैं, तो एसएनएस से सीधा पीएनएस पे शिफ्ट होते हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और एसएनएस शांत हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं इसको, स्पिरिचुअल वे में भी समझते हैं। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के अनुसार एसएनएस डर आधारित प्रतिक्रिया, पीएनएस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम माना विश्वास और शांति आधारित प्रतिक्रिया। जब मन स्थिर और विश्वास से भरा होता है तब शरीर भी शांत रहता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो। जब हमारा मन स्थिर और विश्वास से भरा होता है तब शरीर भी शांत रहता है। आज अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेडिटेशन करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन है, मेरा योग नहीं लगा, योग नहीं लगा। आप अगर अपने मन में विचार कर रहे हो तो वो योग ही तो है। हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं या घर में पढ़ाते हैं, हम क्या कहते हैं, बेटा ध्यान से लिखो, ध्यान से इरेज करो, हर चीज में ध्यान है। आप नॉर्मल कुकिंग करिए, लेकिन आप ऑयल वैसे मतलब जैसे पूड़ी बनाइए या डीप फ्राई चीजें करोगे तो आप ज्यादा ध्यान से वो काम करोगे। भाई लोग जैसे मानो अगर उनका रेगुलर जो ऑफिस है नॉर्मल है ना, तो उसमें आराम से एक हाथ से भी ड्राइविंग करेंगे, लेकिन यही हिल स्टेशन पे जाना है जहां बहुत पतला रास्ता है और आसपास खाई है, तो वहां बहुत फोकस्ड होके वो ड्राइविंग करेंगे। ठीक है, तो स्थिर स्थिर मन शांत रहने की आदत बना देता है हमारा। तो स्थिर प्रज्ञ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था, हे अर्जुन तेरा मन ऊपर नीचे हो रहा है, तुझे स्थिर प्रज्ञ बनना है। ठीक है, स्थिर प्रज्ञ गीता का वर्णन है। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य किसी भी परिस्थिति में भटकता नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होता, और इसी को हम कहते हैं न्यूट्रल फॉर्म। चलो मैं आपको ना एक इमेज दिखाती हूँ, इसको कंप्लीट करके ना आज आपको वो इमेज दिखाती हूँ। उसके ऊपर तो प्रॉपर मुझे एक क्लास तैयार करनी है जो काफी लोगों को हेल्प करेगी। ठीक है जी, इसके ऊपर तो बहुत गहरी एक क्लास तैयार होगी। सरल शब्दों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इमरजेंसी मोड। ये जरूरी है, लेकिन अगर ये हमेशा चालू रहे तो मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ जाती है। ओके, अब चलते हैं अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की और मैंने ये दोनों ही ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके ऊपर आज वीडियोस क्लिप्स जो भी एडिट किए जाएंगे वो आपको ग्रुप में मिलेंगे। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, लिंक टू सेफ्टी, ट्रस्ट एंड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, ब्रेन अलार्म सिस्टम ऑफ। अगर एमिगडाला ज्यादा सक्रिय है लिम्बिक सिस्टम में, जो कि एसएनएस को करता है, तो हर वक्त दिमाग में घंटियां बजती रहती है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे। योग में भी दिमाग भाग रहा है, बैठे हैं शरीर से, बैठे हैं ध्यान करने, ध्यान ना जाने कितनी जगह पे डाइवर्ट है, तो ध्यान को भी ध्यान से करो। मुझे स्वाति आदित्य मैम की ये बात बहुत अच्छी लगती है, मैम ध्यान को करने के लिए ध्यान को भी बड़े ध्यान से करो। ठीक है जी, कि चेक करो मैं ध्यान करने बैठा हूँ, मेरा ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है, मतलब मेरा फोकस, मेरे संकल्प क्या चल रहे हैं। लड़ो नहीं, मन में विचारों से संकल्पों से लड़ो नहीं। ठीक है, नई रचना करो। ठीक है, मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, एक जो हमारा एक ग्रुप में और सेवा चल रही है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, मैं रचता हूँ, मैं उस किसका बच्चा हूँ, उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, और मुझे अब अपने जीवन में क्या करना है, नई विचारों की रचना करनी है। तो अहम ब्रह्मास्मि, बाप समान बनना है, ब्रह्मा समान बनना है, यही तो लक्ष्य है हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, फॉलो फादर। अहम ब्रह्मास्मि, ये वो ग्रुप का नाम मुझे बहुत बहुत दिल के करीब रहता है।
उसमें सेवा चलती है 18 ज्योतिर्लिंग की, है टोटल हमारे भाई बहन जो सुनते हैं। तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ब्रेन अलार्म सिस्टम ऑफ, हार्ट रेट स्लो, डीप नेचुरल ब्रीथिंग। ठीक है जी। तो इमोशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं? लेस एंजाइटी, डीप स्लीप, कनेक्टिंग एंड बॉन्डिंग, क्लियर काम माइंड। देखो अगर एंजाइटी घटेगी तो नींद अच्छी होगी। आपने ब्रेन वेव्स जिसने भी मिस करा है चैनल पे चले जाइएगा। वैसे तो अभी बस 2 की जो बीच की मिसिंग है उसे कवर करते ही प्लेलिस्ट पूरी रेडी हो जाएगी। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज सीखिए कि डीप स्लीप के लिए मन के भाव कैसे रखने हैं, डेल्टा स्टेज में कैसे जाना है। तो द वेगस नर्व, अभी आपको पता है ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को हम वेगस नर्व भी कहते हैं। तो चले इसके कंटेंट को भी रीड करते हैं थोड़ा अच्छे से। आपको पता है मैंने ये चीज क्यों करी? मैं इमेज दिखाकर भी आपको क्लास करा सकती थी पूरी, लेकिन मैं प्रॉपर इसको रीड क्यों करती हूँ? आपको पता है जब हम कोई चीज ध्यान से पढ़ते हैं तो वो सीधा हमारे अंदर जाती है। ठीक है। इमेज और ये कंटेंट जब हम पढ़ते हैं, पढ़कर उसका अभ्यास करते हैं और बार बार पढ़ते हैं तो ये रीडिंग हैबिट हमें बहुत सारे बेनिफिट देती है। इसीलिए देखो मैं स्क्रीन पर भी आपको रीड करके समझाती हूँ सारी चीजें। ठीक है। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वह भाग है जो शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है। आज जितने भी साइकोसोमेटिक पेशेंट्स हैं वो सब रेस्टलेस फील करते हैं। 9 घंटे की, 10 घंटे की, पूरी रात भर की नींद लेने के बाद भी सुबह वो रेस्टलेस फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। और अगर शरीर लंबे समय तक रेस्टलेस है तो डाइजेशन पुअर हो जाता है, उनकी भूख पर असर आता है, उन लोगों को भूख कम लगती है, या तो ज्यादा लगेगी या तो कम लगेगी, क्योंकि डाइजेशन बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है उन लोगों का। ठीक है जी। और अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा तो भी पता आपको शरीर के अंदर गंदगी होगी, तो उसको डिटॉक्स करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मन के अंदर अगर गंदगी जमा हो गई है तो उसको डिटॉक्स करने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या टेक्निक है? मेडिटेशन। ठीक है। तो मेडिटेशन मतलब ध्यान बहुत ध्यान से करना है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब इमरजेंसी मोड है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम एंड हीलिंग मोड है। ठीक है। तो मनोविज्ञान के नजरिए से, दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार पीएनएस हमारी सेफ्टी, ट्रस्ट और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है। जब हमें सुरक्षित, सेफ महसूस होता है तो ब्रेन का अलार्म सिस्टम शांत हो जाता है, हार्ट रेट धीरे हो जाती है, ब्रीथिंग गहरी और सामान्य हो जाती है। एक गहरी ब्रीथ और एक सामान्य कंफर्टेबल ब्रीथ। सामान्य ब्रीथ खींचातानी वाली नहीं, हमारे मन को और हमारे शरीर को एक साथ डिटॉक्स कर सकती है। ठीक है। और एक गहरी नींद दे सकती है जिससे हम बहुत चार्ज हो सकते हैं। तो बॉडी रिपेयर होती है, डाइजेशन बेहतर होता है। इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ 11 से 2 वाली नींद आप जरूर लें, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीलिंग प्रोसेस पे जाती है, मन भी जाता है। तो ये अवस्था मानसिक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी लाती है। इमोशनल लेवल पर क्या सिखाता है ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम? जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, एंजाइटी कम हो जाती है, मूड बेहतर होता है, माइंड शांत और स्पष्ट सोचता है, स्लीप गहरी होती है मतलब नींद गहरी होती है, कनेक्शन और बॉन्डिंग बढ़ती है। आज लोगों की बॉन्डिंग नहीं है एक दूसरे से। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर से हम डिस्टर्ब है, तो बॉन्डिंग कैसे बनेगी? एक दूसरे से कनेक्शन टूट जाते हैं। आजकल तो सीधे ब्लॉक करते हैं कि इनका नंबर ब्लॉक कर दो। चलो वहां से तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन मन में, भावनाओं में, इमोशन में तो ब्लॉक नहीं करा ना। और उसमें ब्लॉकेजेस रखनी भी नहीं है किसी के प्रति, ये भी आपने सीखा था। ठीक है। ब्रेन वेव्स जो आपने करी थी, और इमोशन ओरा में करा था। ओरा कैसे हमारा पावरफुल बनता है उसमें भी बताया था कि किसी के प्रति अगर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, बदले की भावना, नफरत, जेलसी या कंपैरिजन या रीस या उसे नीचे दिखाने की भावनाएं ज्यादा दिमाग में चलती हैं तो हमारा ओरा वीक होता है और हम बीमारियों को खुद न्योता देते हैं। तो अभी तो कोई नहीं कहेगा ना कि
ये सब आप सिखा रहे हो, ये तो बस पढ़ने के लिए अच्छा है। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा था, ये जो ज्ञान है ना, ये सुनने सुनाने के लिए अच्छा है, अप्लाई नहीं होता इस पर। मैंने कहा नहीं, नहीं होता, वो आपने टैग लगाया, होता है तो आप अनुभव करेंगे। ठीक है, जिन्होंने ये किया है प्रैक्टिकल में, उनकी मेडिसिन छूटी है। और मेरे पास कितने अनुभव हैं, कितने अनुभव हैं जो सुसाइड मोड पे थे, जो अपने जीवन को यूं ही खत्म करने की चाहना में थे, आज वो भी ठीक हो गए हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, हम इनवाइट तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा कई लोग गुप्त रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते। लेकिन मेरे पास पर्सनल मैसेज सबके थैंक यू के आ जाते हैं, तो मैंने कहा उस बाबा का थैंक यू, मेरे शिव बाबा का थैंक यू, जो उसने निमित्त बनाया है मुझे। कर वही रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। मैं इससे भी डिटैच रहती हूँ, क्योंकि ईगो आने के मार्जिन होते हैं, फ्रिक्वेंसी नीचे जाने के मार्जिन होते हैं, तो इसलिए मैं उससे भी अलग रहती हूँ कि वो कर रहा है ना, क्योंकि उसको दिया है ना। सरेंडर पोज क्या है, सरेंडर करना क्या है, कि वो जो करा रहा है वो हम कर रहे हैं, उससे अलग हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। तो वेगस नर्व का संबंध पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का मुख्य रास्ता वेगस नर्व है। ये दिल, फेफड़े और पाचन तंत्र को संकेत देता है कि अब सुरक्षित है, आराम करो। देखो, ये वेगस नर्व हमारे ब्रेन से कनेक्ट होकर शरीर की सबसे लंबी नर्व है। ये आज आपको वीडियो में, आज आपको क्लिप भेजा जाएगा एक, उसमें आपको पता चल जाएगा। पूरे शरीर की सबसे बड़ी नर्व है ये, जो एक साथ दिल, फेफड़े, पाचन तंत्र, किडनी, लिवर सबसे कनेक्टेड है। वेगस का मतलब होता है फैला हुआ, सब जगह फैल रखी है ये नर्व्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये सारी फैली हुई होती है। अब सुरक्षित है, आराम करो, इसलिए डीप ब्रीथिंग, चैंटिंग, मेडिटेशन वेगस नर्व को एक्टिव करती है। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल दृष्टि से पैरासिम्पथेटिक विश्वास, समर्पण और शांति। जब मन ईश्वर, ध्यान या सकारात्मक विचारों में स्थिर होता है, तब शरीर भी हीलिंग मोड में चला जाता है। ठीक है, अभी अभी क्लियर हो गया आपको आपके शरीर की हीलिंग क्यों नहीं हो रही है। दवाइयां कई बार कहते हैं हमारी कम नहीं होती, बढ़ गई हैं पहले से। क्यों? क्योंकि काम करना था मन पर, काम कर रहे हो शरीर पर। जब मन ईश्वर, ध्यान या सकारात्मक विचारों में स्थिर होता है, तब शरीर भी हीलिंग मोड पर चला जाता है। क्लियर हो गया? इस लाइन को लिखना चाहो लिख लो, अभ्यास करो, रोज पढ़ो इस पर और मनन चिंतन करो 10 से 15 मिनट। क्या मेरा मन ईश्वर में लगता है? क्या मेरा ध्यान सही है? क्या मैं सकारात्मक विचारों में स्थिर होती हूँ? कितना होती हूँ, परसेंटेज निकालो, उतने आपको चेंजेस दिखेंगे। तब शरीर हीलिंग मोड में जाएगा। आप सिर्फ उसे दवाइयां खिलाएंगे। देखो, दवाई छोड़ने के लिए मैं कभी भी किसी वर्कशॉप में नहीं कहती हूँ, और आपको अब रिकॉर्डिंग मिल रही है, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग में नहीं होगा कि मैं आपको कहूँ कि आप मेडिसिन छोड़ दीजिए। मेडिसिन अपने आप कम होगी, आपको वर्क करना है अपने आप पर। ठीक है, आप मैजिक देखोगे, ये है एक मैजिक ही है जो आप ही कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ बता सकती हूँ, करेंगे आप करेंगे, जितना करेंगे ऑनेस्टली करेंगे, मन से करेंगे, एकाग्र होकर करेंगे और हिम्मत रख के करेंगे, तो आपको उतने जल्दी रिजल्ट भी दिखेंगे। ठीक है, मेरी हीलिंग मैं कर सकती हूँ, आपकी हीलिंग आप खुद कर सकते हो, कोई किसी की हीलिंग नहीं कर सकता। हीलिंग करने का रास्ता जरूर हम सभी बता सकते हैं। तो जब मन ईश्वर, ध्यान या सकारात्मक विचारों में स्थिर होता है, तब शरीर भी हीलिंग मोड में चला जाता है। राजयोग या माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस पीएनएस को मजबूत करती है। अभी माइंडफुलनेस आपको मैंने बताया ही था ना, कि विचारों को, माइंड तो पहले से ही फुल है, वेस्ट से है, उसे खाली करके नए विचारों से भरो। जैसे ही आपके मन में विचार है कि मैं तो बहुत बुरी हूँ, या कोई किसी विकार के कारण कुछ मन आ सकता है, मन में बात आ सकती है, आती है, सबके आती है, मेरे भी आती है। कई बार मुझे लगता है आज क्लास ना कराओ, वेस्ट है तेरी क्लासेस कराना, ऐसा रबिश संकल्प आता है। मैंने कहा अच्छा, वेस्ट तो कुछ भी नहीं होता, ये तो अच्छी चीज है और मुझे करना है। तो मेरे मन में कई बार कुछ आवाजें तेज भी हो जाती है, और मैं उनको एक साइड रख के अपना काम करती रहती हूँ। आपको भी बस इतना सा करना है। कई लोग लड़ते हैं, मेरे मन में ये विचार क्यों आ रहा है, पता नहीं मेरा ध्यान ठीक है। अरे इतना शक करते हो अपने पर, फ्रीक्वेंसी लो कर लेते हो।
अब कलयुग में बैठे हो तो कलयुगी विचार नहीं आएंगे तो कौन से सतयुगी विचार आएंगे आप। लेकिन अभी बैठे कलयुग में हो, जाना सतयुग में है, माना जाना हमें एक अच्छे स्थान पर है, तो वहां पे जाने के लिए जो करना है वो सब क्रिएट करो ना। ठीक है, रचना करो। तो सरल शब्दों में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पीस मोड है। ये शरीर और मन को ठीक करने, ऊर्जा बचाने और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। ये लो जी, एक और खजाना मिल गया। ये शरीर और मन को ठीक करने, ऊर्जा बनाने, इन सब चीजों के लिए काम करता है। क्लियर हो गया आप सबको? तो अभी कौन कौन इसको संभाल के रखने वाला है, कौन कौन इसको वेस्ट करने वाला है, ठीक है, वो आज आप देख लेना। वेस्ट करना है या ठीक करना है, अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को क्या करो, बचाओ और एक सही दिशा में लगाओ। ठीक है, जैसे हमने लगाई है, जैसे सेवा का भी महत्व बताया ना, सेवा से भी बहुत कुछ मिलता है। ग्रेटिट्यूड करो, आभार करो, शुक्रिया करो, दिल से सबको प्रेम करो, हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो अभी आपके दोनों कवर हो गए। मैं कुछ इमेज और लूंगी इसको पूरा कवर करने के लिए, कुछ और भी बहुत ब्यूटीफुल सी इमेज की कलेक्शन है पीएनएस एंड एसएनएस के लिए। ये आप इमेज देख सकते हो, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। अगर आपके शरीर में ये वाली तंत्रिका प्रणाली एक्टिव है तो इंक्रीज क्या करेगी, मतलब क्या बढ़ाती है, लेफ्ट में देखिएगा, हार्ट रेट बढ़ाती है, आपकी हृदय की धड़कन है ना, गति तेज करती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, प्यूपिल डिलेशन मतलब आंखों की पुतली है ना पीछे से, आंखों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएंगी। और जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बार बार पैनिक होते हैं, देखना उनकी ऑप्टिक नर्व में जरूर स्वेलिंग आती है जब वो आंखें चेक कराते हैं, और लेफ्ट साइड, एक साइड का सिर उनका भारी भारी रहता है, डिस्टर्बेंस होती है थोड़ी थोड़ी। डिक्रीज क्या होता है, अगर आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत लंबे समय तक एक्टिव है तो नीचे पढ़िए, डिक्रीज डाइजेशन और यूरिन प्रोडक्शन। आपका डाइजेशन डिक्रीज मतलब कम हो जाएगा, इंक्रीज माना बढ़ना, डिक्रीज माना घटना। तो डाइजेशन घट जाएगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, तो शरीर में गंदगी जमा होगी और यूरिन प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाती है। और अगर आपको यूरिन प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो बहुत सी बीमारियां और भी लग जाती हैं। ठीक है, तो अभी आज सोच लेना, अपने मन से बात करना पूरे 15 से 20 मिनट। ठीक है, और एक क्वेश्चन मेरे पास परसों आया था, ध्यान कितनी देर करना चाहिए, आपकी जितनी एज है उससे 5 मिनट ज्यादा। अगर आप 25 मिनट, आप 25 के हो तो 25 मिनट में 5 मिनट या 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लो, रोज आधा घंटा। वैसे तो बाबा 8 घंटा बोलता है, 8 घंटे में तो आप नंबर 1 वाले बन जाओगे। ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली अभी मैं बताऊं तो जितनी आपकी एज है उतना उतनी देर मेडिटेशन करें। जो 60 है वो पूरा 1 घंटा, उसमें 10 मिनट ज्यादा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, और आपका मन करे तो उससे भी ज्यादा। अगर उससे ज्यादा करते हो तो फिर तो आपकी क्रॉनिकल एज 60 होगी, लेकिन बायोलॉजिकल एज उससे कम आएगी। माना आपकी शरीर शरीर की उम्र से अंदर की उम्र है ना, इन ऑर्गन्स की उम्र कम आएगी। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन। हमारी उम्र तो छोटी है, लेकिन अगर उनके बायोलॉजिकली एज, कुछ बायोलॉजिकली एज के टेस्ट आते हैं, वो कराओ तो उनकी एज, अगर कोई 20 साल का है तो वो 25 का निकलता है अंदर से। मतलब उसने जितना 25 साल में शरीर से काम लेना चाहिए था, उसने 20 साल में ही उतना ले लिया। इसलिए तो देखो आज छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे उम्र में, है ना, जिस उम्र में शिवाजी या जो हमारे बड़े बड़े महान विभूतियां रही हैं, वो क्या कर जाते थे, और वो बच्चे डिप्रेशन में कमरे में बंद पड़े हैं, रो रहे हैं। सेल्फ, है ना, सेल्फ डिपेंडेंसी उनकी बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, मतलब खुद पर निर्भर नहीं है, दूसरों पर, अदर पर डिपेंडेंसी हो गई है।
ठीक है जी। तो आज योग कितनी देर करना चाहिए, आई डोंट नो किसका था, मुझे याद नहीं रहता, काफी सारे आते रहते हैं हमारे पास मैसेजेस, कुछ तो मैं पढ़ पाती हूँ, कुछ मैं ध्यान नहीं दे पाती, प्लीज उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जैसे ही समय निकलता है मैं सबको अपडेट जरूर करती हूँ, सबसे बात भी कर लेती हूँ समय होता है तो, इसलिए प्लीज कोई माइंड नहीं करना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो योग कितनी देर करना चाहिए, जिसका भी था क्वेश्चन, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अगर आप 50 साल के हैं तो 50 मिनट में 10 मिनट एक्स्ट्रा कर देना, और जरूरी नहीं है एक ही बार बैठना है, और अब आपका मन है तो आप 3 घंटे में मेडिटेशन करो, फिर आप 60 साल के हो गए शरीर से लेकिन अंदर से 50 के। ठीक है, तो आप 10 साल और एक्स्ट्रा जी सकते हो, निरोगी जी सकते हो। ठीक है, डोज ऑफ हैप्पीनेस आपको बहुत कुछ दे रहा है। तो अभी आपने लेफ्ट साइड ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम समझा, जरा राइट साइड आ जाओ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इंक्रीज क्या होता है, देखो वहां पे डिक्रीज हो रहा था डाइजेशन, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ जाता है। डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी खुशी खाओगे तो सूखी रोटी भी तन को लगती है, ये कहावतें बनी थी, बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना। और अगर दुख में 56 भोग भी खाओगे तो बीमारियां तब भी लग जाएंगी। ठीक है, तो सूखी रोटी भी अगर खुशी खुशी खाएंगे, संतुष्ट होकर खाएंगे, उसकी याद में खाएंगे, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो डिक्रीज क्या होता है, हार्ट रेट, देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज होता है, यहाँ डिक्रीज है। आप इसको थोड़ा सा कंट्रास्टिंग में समझना, ये इमेज में दे दूंगी। डिक्रीज हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, प्यूपिल डिलेशन। ठीक है, आंखों से रिलेटेड समस्याएं, छोटे छोटे बच्चों की आंखें वीक हो जाती हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। अच्छे हैबिट सिस्टम भी अगर अच्छा नहीं है हम लोगों का, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक इमेज और ले लेते हैं ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं, ऑलमोस्ट सब कवर हो जाए आज। और आज जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, इस पे मैं खुद भी बहुत वर्क करती हूँ। तो शांति, अभी आप सबको समझ आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप लंबे समय तक गुस्सा करते हो और वो आपके नेचर में आ गया, हर छोटी बात पर गुस्सा, हर छोटी बात पर इरिटेट, हर छोटी बात पर एक्शन का रिएक्शन करना, है ना, और खुद को कोसना, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर आ गई हैं, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। और पीएनएस को करने के लिए आपको ध्यान करना है, संतुष्ट रहना है। संतुष्ट कैसे रहेंगे, संतुष्ट कैसे रहते हैं, क्वेश्चन नहीं करने हैं ज्यादा खुद से, मतलब खुद को ज्यादा दुख नहीं देना है। दूसरों को तो अब दुख नहीं देते हो आप, जो राजयोग कर लेते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुनते हैं, या कहीं किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पर अगर वो चल रहे हैं, मतलब किसी भी स्पिरिचुअल उसको फॉलो कर रहे हैं, तो दुख देना तो बंद हो जाता, लेकिन दुख लेना बंद नहीं होता। लेते कैसे हैं आप दुख, इसके ऊपर बहुत सारी शिक्षाएं बाबा हमको देते हैं, इस पे अमल कीजिए। अभी फर्दर इस क्लास से किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है। किसी भी प्रकार का किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको इस क्लास से क्या समझ आया, जो भी समझ आया, क्योंकि देखो ये थोड़ी गहरे टॉपिक है, डेप्थ में इसको जाके आपको समझना होगा, इस पे वर्क करना होगा। लिखिए भी, आप लिखिए भी इस पर, और अपनी चेकिंग कीजिए। कोई अपना अनुभव भी शेयर करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। ओम शांति। प्रगति बहन। ओम शांति दीदी। दीदी मेरे को भूख कम लगती है और मेरे को गैस सिर में चलो, चढ़ जाती है और सिर भारी भारी लगता है। तो आप और आप आप जो ओवर बोल रहे हो थिंकिंग ना कर, संतुष्ट, हाँ जी, क्या आपकी चीज? ओवर थिंकिंग की आदत होगी कहीं ना पहले से कहीं। कम हो गई। पहले नहीं नहीं, पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेडिटेशन करते करते कम हो गई है। लेकिन है, कभी कभी हो जाती है। पहले से तो बहुत अच्छा ठीक है। है, अभी आप लेकिन डिटॉक्स इससे वाटर एकदम भी ऐड निजात करो। कैसे मिले? हाँ, हाँ जी, क्या चीज? इससे मतलब बिल्कुल छुट्टी कैसे मिले, बिल्कुल खत्म कैसे होगी? इससे बिल्कुल छुट्टी कैसे मिले, इतनी सारी चीजें बताई आपको करनी है, अब आप हाँ बता, पूरी वो तो पावर्स बात। लगा के करो, खुश रहना शुरू कर दो बस, और नहीं कुछ मत खुश तो, करो, हाँ खुश खुश रहो। तो मैं रहती हूँ, लेकिन कहीं कहीं असंतुष्टता तो हो जाती है जीवन में। हाँ, तो कोई बात नहीं, पूरी, उसको लंबे समय तक मत रखो। देखो ऐसा नहीं है कि आपके मन में हाँ असंतुष्टता के विचार नहीं आएंगे,
लेकिन उसे हाँ, लंबे समय तक मत रखना। लंबे समय तक। लंबे समय तक भी मतलब आधे घंटे से ज्यादा भी नहीं। मैं तो आधा हाँ, घंटा भी ज्यादा ये कह रही हूँ। ये वाला फेस ना बहुत पहले हो चुका मेरे साथ, बहुत ज्यादा हो चुका। लेकिन ये मेडिटेशन कर करके मैंने इसको उबार लिया, मतलब अपने आप में अच्छा कर लिया। लेकिन अब क्या है, मेरे को अब योग है, मेडिटेशन, बाबा की याद है, और सब जो मतलब सेवाएं हैं जो भी कुछ है, उसमें आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं ये रोड़ा अटका देती है मेरे, ये चीज मुझे ऐसा फील होता है। आगे बढ़े ये मतलब आपका डर जाते है, आगे हो जाते ये पीछे। आपका डर है। यही डर आपकी ऊर्जा को शिफ्ट कर देता है। आपको अच्छा। पता है यही डर। ठीक है, अभी आपको अपने आप से ना कन्वर्सेशन भी बहुत पॉजिटिव करनी है, मतलब अपने से जो बात करनी है वो बहुत पॉजिटिव करनी है। कैसे करनी है मैं हाँ, आपको बताती हूँ। जैसे आप कह रहे हो ना कि कहीं ना कोई बाधा है, तो उस बाधा को भी देखो कि अब वो खत्म हो गई है। क्योंकि आप अच्छा, अपने लंबे समय तक जो अपने मन को बताओगे ना, मन उस पर वर्क करता है। अच्छा। हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। और देखो रिजल्ट तो अच्छा है ना, आप कह रहे हो काफी हद बहुत तक अच्छा। ठीक हो गई है। नहीं, नहीं बहुत अच्छा है, हद तक नहीं, बहुत अच्छा है। लगेगा कि सुपर ऊपर चली गई, वो वाला। कोई बात तो नहीं, अभी देखो ये जो डीओएससी की क्लासेस है ना, ये एक दो हाँ, बार इससे सुन तो लोगे बहुत काम नहीं बहुत होगा। समझ आ रहा है, बहुत समझ आ रहा है इससे भी। अपने आप को कैसे चेंज करना है, कैसे अपने मन की भावनाओं को रखना है, वो सब बहुत अच्छे समझ आ रहा है इसमें भी। चलिए ऐसा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। हाँ, कोई नहीं, आप बाबा। मेहनत करिए, एक दिन आपका जब वो हाँ, नर्वस सिस्टम पूरी कहीं। तरह एक्टिव होने लग जाएगा ना, लंबे समय का अभ्यास जब हो जाता है ना किसी चीज का, तो फिर इजी हाँ, रहता है, इजी हो कहीं जाता है। कुछ बचपन में कोई कुछ करा देता है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता रहता है कि जीवन भर आगे जा, आगे तक। देखो ऐसा होता है, मैंने बोला ना लिम्बिक सिस्टम जो एमिगडाला है, जो ब्रेन का बीच का पार्ट है, वो नेगेटिव इमोशन, दर्द वाली भावनाओं को ज्यादा स्टोर करता है। स्टोर करता ठीक है। है। हाँ, और अगर हाँ, आप मेडिटेशन के दौरान अभ्यास ज्यादा करते हो तो उनकी हीलिंग शुरू होती है। अब हीलिंग हम्म, शुरू होती है तो कई बार बॉडी में पेन भी शुरू हो जाता है। अभी मैं बराबर। बहुत हाँ, सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आपके सर में हाँ, भी दर्द होगा और लंबे समय तक होगा, मेडिसिन से भी ठीक नहीं होगा। तो हाँ, आपका शरीर और आपका मन हीलिंग करना शुरू हो गया है, लेकिन आप हाँ, डर जाते हो कि मैंने कहीं हाँ। ध्यान गलत तो नहीं कर दिया, गलत राह तो नहीं नहीं, चुन ली। जब से नहीं, बाबा नहीं, के नहीं, नहीं, बनिए वो नहीं तब से डरती, तो वो नहीं डरती, नहीं, कई लोगों वो का नहीं डरती। क्वेश्चन आया था मेरे पास, वो तो डर तो है ही नहीं मुझे। उनको शक हो जाता है। तो अभी ऊर्जा ने उठना शुरू किया था, क्लीनिंग शुरू की थी, हम उस ऊर्जा के रूप को मोड़ देते हैं। हाँ, इसके नहीं, पीछे नहीं, का वो तो मंत्र डर। विज्ञान में आपको समझा रही हूँ। हाँ, 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 हाँ। तो अभी आप क्या करो, आप लिखना शुरू करो, लिखकर भी अभ्यास करो। मैं अपना स्केल बनाओ, अपना फ्लक्चुएट जो होता है ना, जैसे ऊपर नीचे, उसका ना स्केल बनाना सीखो। मैं आपको अच्छा। सिखाऊंगी सबको, एक चार्ट बनाना आप अपना सीखो कि हाँ, हाँ, पूरे दिन में एवरेज, मतलब पूरे दिन में मेरा मन जो है वो डाउन कितनी भावनाओं में होता है। अभी मैं आपको ना बहुत अच्छा एक हिंदी का भावनाओं का एक समझ गया। इमेज बनाकर दूंगी, उसके हाँ, अकॉर्डिंग देखो। और फिर उन अच्छा। बातों को चेक करो और बाबा से मतलब मेडिटेशन में उसको हील करो। तो सारी हाँ, बातें आप ऐसे सोचो कि मैंने परमात्मा को दे दिया है। दे दिया। लेकिन अगर उसे रिवाइज करोगे तो वो वापस आ जाएंगी मन में। वो ऐसे ही तो होता है। कभी मतलब इधर, कभी उधर, जैसे वो अपनी एक रस्सी होती है ना, कभी इधर खींच रही, कभी उधर खींच रही, मतलब एक तरफ नहीं जा रही है पूरी तरह से। तो तो कोई बात नहीं, उसमें भी इंजॉय करो, वैसे उसमें मैं भी ज्योतिर्लिंग की एक्सपीरियंस भट्टी कर करो। रही हूँ, ज्योतिर्लिंग की भट्टियां चल रही है मेरी। 5-7 तो हो चुकी हैं। अभी भी आज भी 2 मतलब चल रही है मेरी ऐसे, भट्टी भी आएगा, कर रही रिजल्ट आएगा। अभी तो देखो आप लोगों ने काम करना शुरू करा है, अभी तो डोज हूँ। आपके अंदर जाएगी, काम हाँ, नहीं, करेगी, आदत बनेगी, है ना। सही बात है। हाँ, अभी तो आदत बनेगी और लंबे समय, सोचो 63 जन्मों में बाबा कहता है कब कब क्या क्या उसमें पड़ा हुआ है, तो वो निकल सही के बात। आएगा। ठीक है, अभी आप सोचो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया आपका। आप ध्यान करते हाँ, हो, रिजल्ट एकदम नहीं आता, कुछ बीज उसके अंदर, जमीन के अंदर जाने के बाद समय बाद वो वृक्ष का रूप लेते हैं या पौधे का रूप लेते हैं, कुछ जल्दी ले आ, लेते हैं। आज तो मैंने माला निकाली, मानो, सम्मान करने के लिए, अरे वाह, बहुत सम्मान करने बढ़िया, के लिए। अब पता है, बहुत अच्छी मैंने क्या अनुभव करके देखती हूँ 8 दिन कैसा रिजल्ट रहता है इसका। बहुत तो अच्छी बात है। सम्मान लेती हूँ 108 108 करके, अपने पूरे, अपने जो भी गुण हैं, शक्तियां हैं, खजाने हैं, देखो अब आप इसको कितना अनुभव। वर्क कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको हाँ, समझ आ रही है क्लासेस, आप अपना नहीं सच। मतलब आपने टाइम करना शुरू कर दिया है। और जो हाँ, मेहनत करेगा तो रिजल्ट, रंग तो उसका आना ही आना है, थोड़ा समय लगता है। सही,
ठीक है, कुछ सही बात है। भावनाएं जो बहुत लंबे समय तक डार्क पैटर्न है ना, एमिगडाला के अंदर बहुत स्टोर हो गई है, बहुत नीचे दब गई है, वो भी भावनाएं निकल के आएंगी। बाबा ने एक मुरली में, मुझे याद है, कहा था कि बच्चे, एक बार ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ कि तुम्हारे अंदर से ऐसा संस्कार निकलेगा कि तुम चोरी कर लोगे। याद है एक हाँ बार बाबा ने कही थी कि तुम चोरी कर लोगे तो भी मत घबराना। क्यों? क्योंकि वो हाँ, पिछला गंध जब क्लीनिंग शुरू होती है, तो पिछली गंदगी पिछले जन्म की शायद, या हो सकता है कभी बहुत डीपली वो सब कर्म किया हो, तो वो अभी सही निकल बात। के आएगा। ब्राह्मण बनने के बाद लेकिन तो सारी चीजें निकल के आएंगी। तो कई लोग डरते हैं, अरे हम तो बाबा के बच्चे, हम तो ज्ञान में है, हम तो रेगुलर बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें नॉन बीके भी हो सकते हैं ना। आप तो बीके हो, आप समझते हो। क्योंकि कई लोग मुझे तो क्या है, कितने 12-13 साल हो गए, तो तभी मेरे को अर्थराइटिस हो गया था। तो अर्थराइटिस हो गया, लेकिन मैं डरी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो मेरे अपने कर्म है, मुझे अपनी भोगना ही भोगनी है। लेकिन बाबा ने थोड़ी, बाबा तो निकाल रहा है, बल्कि और अच्छा कर दिया उन्होंने तो मुझे। अब चलने लग गई, पहले उठ नहीं पाती थी बिस्तर से मैं, ऐसा हो देखो गया था मेरे को बीच में कितना जाके। अच्छा होता है, पहले उठते और नहीं अभी थे। जाके गीता पाठशाला है, खुद की खोली हुई है हमने, और सब आते हैं, उसमें क्लास कराने जाती हूँ मैं भी बताओ, उसमें। फिर तो तो सब कुछ आपकी है, उन्नति हुई है, लेकिन प्राप्तियां तो हुई है योग के बाद से, अरे है ना? बहुत हुई है, वही तो मैं बोल रही हूँ। लेकिन मेरे सिर में जब चढ़ जाती है ना गैस और ये सब, भूख नहीं लगती है, तो मेरे को ना बौखलाहट सी होती है, कभी कभी रोना कोई जैसा आ बात नहीं, जाता है आप मेरे को ऐसा। जो भी हेल्थ कंसल्ट जिससे भी आप करते हो, डॉक्टर वगैरह, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उनसे लीजिए। एक्चुअल एक में बार क्या, आप मैं डॉक्टर के पास आयुर्वेदा भी जा जाइए, वो आपकी एक्चुअल ना में डॉक्टर के प्रकृति को पास जाती पहचानिए। हाँ जी। डॉक्टर के पास जाती ही नहीं, मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर के पास जाने अरे देखो, ये डर ही तो में। आपको रोक रहा है। ना ना ना, पता, ये चीज नहीं एक्चुअल में करनी क्या, है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं किस डॉक्टर, दिखा तो दूं, लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं समझ में आता कोई भी, कि मैं उसको क्या बताऊं मेरे को बीमारी। चलो कोई नहीं, आप तो चलो ठीक मैं है, आपसे आप तो पर्सनल डॉक्टर है। करूंगी, आपसे आप पर्सनल डॉक्टर, करूंगी बात। आपको ठीक कॉल ठीक करेंगे, आपसे पर्सनल बात ठीक है करेंगे, इस डर को हटा दो, कुछ नहीं होता। ठीक है आपको ठीक तो है अभी ठीक बाबा ने बहुत सारी सेवाएं लेनी है आपसे, पता है आपको? हाँ, ऐसा ही हो तो अच्छा है ना। मेरी तो हड्डी हड्डी बाबा के यज्ञ में चली जाए, बहुत बढ़िया, मैं तब बहुत खुश बढ़िया। होंगी जब जाके, उस समय सफल मानूंगी, अभी नहीं मान रही मैं अपने आप को, उस समय मानूंगी बिल्कुल, जब पहुंच जाऊंगी एकदम नहीं उसके नहीं नहीं नहीं, ऊपर। आपको छोटी छोटी सफलताओं में भी खुश होना है, बड़ी बड़ी में नहीं। हाँ नहीं, बड़े खुश के तो हूँ चक्कर में मैं। तो छोटा भी गवा दोगे। हाँ नहीं नहीं चलिए, नहीं, खुश तो हूँ, किसी खुश तो। और का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी चलिए पूछ ठीक है, सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। किसी और के मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रगति बहन के बहुत अच्छे अनुभव हैं। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन? सब संतुष्ट मणिया बन गई है। हेलो। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। मैंने सारा सुना है आज। मतलब मेरा रेगुलर नहीं हो पाता, बीच बीच में सुनती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुझे नींद की बहुत प्रॉब्लम है। ओके ओके, नींद नींद की प्रॉब्लम है तो विचार चलते हम्म, होंगे सिस्टर। जब हाँ मन जी, में हाँ जी। बहुत ज्यादा विचार चलते हैं तो नींद की प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, हाँ जी, चलते रहते ठीक है, हैं। तो अभी आप डीप ब्रीथिंग शुरू करिए और थोड़ा सा ना कप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जब पूरे दिमाग को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिलता तो संकल्प हाँ जी, तेज हो जाते हैं। एसएनएस, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो हाँ जी। हाँ चलता है। जी, क्योंकि अगर कुछ विचार चल रहे हैं तभी तो हम नींद नहीं ले पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ नींद जी, के लिए वो। रिलैक्स होना पड़ता है, बातों हाँ को थोड़ा जी, सा लेट गो करना पड़ता है। तो आप मेडिटेशन करके सोइए, सोने हाँ से जी, हाँ पहले जी, ये जरूर भी 10 मिनट। अभी जो बहन ने बताया ना, ये भी होता है, एसिडिटी वगैरह सब कुछ, ये भी है प्रॉब्लम। नहीं, वो डाइजेशन भी ठीक ठीक हो नहीं जाएगा। बैठता। अच्छा, आप आपने राजयोग कर रखा है? राजयोग कोर्स किया हुआ है? राजयोग मैंने सुना तो है, लेकिन नहीं किया कोर्स, मतलब नहीं हाँ, पता तो उसके अभी बारे में ना ज्यादा। आज हाँ जी, हाँ नेक्स्ट जी, मंथ कोशिश मैं तो खुद भी करती राजयोग कराने वाली हूँ। ठीक है, हूँ। इसी अच्छा। तरीके से इसी मनोविज्ञान को लेकर इस बार हम राजयोग करें, मन का हाँ विज्ञान जी, प्लस राजयोग, ताकि और भी अच्छे रिजल्ट आए। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, सुषमा बहन, आप हाँ एक जी, बार हाँ मेरे जी। मैसेज पे, मेरे नंबर पर भी ना ओम शांति कर आपका देना, तो मैं आपको पर्सनल नंबर भी है ग्रुप का इसमें? लिंक दे दूंगी। हाँ नंबर जी, है इसमें? आपका ग्रुप में इसमें नंबर हाँ दिखेगा? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ग्रुप में अच्छा। मेरा नंबर है, उसमें हाँ इमेज जी, है। हाँ और जी। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें नॉन बीके और कौन कौन है जिन्होंने अभी तक राजयोग नहीं किया है? थोड़ा सा वो भी बताएं प्लीज। जैसे अभी सुषमा बहन है, और भी कोई है जिन्होंने राजयोग नहीं किया है, या अभी राजयोग अच्छे से समझ ना आया हो, किया हो, दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं? कोई ऐसा भी है?
ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैंने भी नहीं किया है अभी। अच्छा, आपने भी राजयोग नहीं किया है। अच्छा, आप भी हमारे हाँ। डोज ऑफ हैप्पीनेस के ग्रुप में हैं? हाँ है। ओके ओके ओके, ठीक है। आप भी पर्सनली एक बार ओम शांति कर दीजिएगा। और आज थैंक यू दीदी। ठीक है। और भी कोई नया है? चलिए, तो हम वाइंड अप करें क्लास को। किसी का और कोई क्वेश्चन, किसी के मन में कोई प्रश्न? अच्छा दीदी, मैं भी हूँ। अच्छा, आपने भी राजयोग करना है? अभी आपने शायद अभी कैमरा ऑन किया था, एक बार ऑन करें, सामने आए। अपना नाम भी बताएं, इस आईडी पे तो कुछ और ही लिखा आता है। एक बार अपना नाम भी बताएं प्लीज। तो मैं ना मुझसे एक लिस्ट बना लेती हूँ आज। हाँ, सबको सबको नाम दे लक्ष्मी दूंगी। मेरा नाम है। हाँ जी, लक्ष्मी। ओके, लक्ष्मी है। ओके ओके, मैं ड्यूटी पर हूँ, नो प्रॉब्लम सिस्टर। आप एक बार अपना नाम भी बता दीजिए, मैं नोट कर लेती हूँ। ओके, ज्योति सिस्टर। ओके, ज्योति सिस्टर है, लक्ष्मी सिस्टर है, और सुषमा सिस्टर। सुषमा ही है ना आपका नाम सिस्टर? आईडी पे सुषमा ही आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो आप सबका स्वागत है। आज रात से ही शुरू हो रहा है कोर्स। आप राजयोग कोर्स कीजिए बहुत डेप्थ में। आपको फिर मेडिटेशन टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी, और नेक्स्ट मंथ मैं खुद भी कराऊँ, खुद भी आपको राजयोग कोर्स में कराऊँ। ओके, थैंक यू। तो ओम शांति। आज की इस वर्कशॉप में ओम शांति। इतना ही। कल मिलेंगे आप सबसे। ओके, थैंक यू। ओम शांति। शांति दीदी।